गठबंधन के नेता कैसे देख रहे हैं इसको? अब बेचारा बहुत मेहनत किया होगा चुनाव में, जरा मूड फ्रेश करने चला गया होगा, स्वाभाविक है, तकलीफ हुई होगी। चुनाव में इतनी बुरी हार कभी सोचा नहीं होगा। वो तो आखिरी दिन तक कह रहा था कि फलना तारीख को फलना इतने बजे हमारा शपथ ग्रहण होगा। मुझे लगता है किसी पंडित से उन्हें दिखवा लिया होगा, गलत पंडित से। लेकिन चुनाव के वक्त में जिस तरह से कराया गया उसको लेकर इन लोग आपत्ति जता रहे हैं कि चुनाव के वक्त ही क्यों कराया जा रहा है। चुनाव एक ही बार, ये आखिरी चुनाव था क्या पूरी जिंदगी का? राहुल गांधी का आखिरी चुनाव था जिंदगी का। देर आए दुरुस्त आए, मैं तो खुद कह रहा हूं कि देर आए। पार्लियामेंट में भी हमने कहा कि हाँ बहुत देर से आए, ये काम हुआ है, बहुत पहले शुरू होना चाहिए था। आपने कब उठाना शुरू किया? ठीक चुनाव के समय उठाना शुरू किया, उससे पहले क्यों नहीं किया? आप जो हम पर दोषारोपण कर रहे हैं कि हम लोगों ने अभी किया है, चुनाव के वक्त आपने क्यों शुरू किया? आपका भी कहीं एंगल है, पॉलिटिकल एंगल लगता है, जबकि हम लोग का मानना है कि लाखों फर्जीवाड़े वोटर्स हैं बिहार में, लाखों फर्जीवाड़े वोटर्स हैं बिहार में, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बिल्कुल उसको चिन्हित करना चाहिए और निकालना चाहिए। हम लोग नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर चुटकी ले ली है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में बेचारे ने इतना काम किया है, इतनी मेहनत की है, तो चुनाव के बाद तो घूमने जाना ही चाहिए। दरअसल तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र को छोड़कर विदेश दौरे पे निकल गए हैं पूरे परिवार के साथ। उसके बाद से लगातार ये मुद्दा मिल चुका है सत्ता पक्ष को कि आखिरकार बिहार के नेता प्रतिपक्ष ही बिहार विधानसभा में मौजूद नहीं रहे। शीतकालीन सत्र इतने छोटे दिन का था, फिर भी वो शीतकालीन सत्र छोड़ के चले गए। पार्टी को जरूरत है, हार का सामना तेजस्वी यादव नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी बातें उठ रही थी। अब ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। उनका काम है, राजनीतिक पार्टी है, अपना जो करना है करे। हम लोग का तो कहना है कि एसआईआर तो बहुत पहले आना चाहिए था, नया चीज नहीं है। जो कह रहे हैं कि जो गलत लोगों का नाम है वोटर लिस्ट में उसको हटाना चाहिए, वो बिल्कुल सही है। ये तो हम लोग बहुत पहले से डिमांड कर रहे थे, बहुत पहले से आना चाहिए था। बहुत देर किया है इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, काम बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेकिन चुनाव के वक्त में जिस तरह से कराया गया उसको लेकर इन लोग आपत्ति जता रहे हैं कि चुनाव के वक्त ही क्यों कराया जा रहा है। चुनाव एक ही बार, ये आखिरी चुनाव था क्या पूरी जिंदगी का? राहुल गांधी का आखिरी चुनाव था जिंदगी का। देर आए दुरुस्त आए, मैं तो खुद कह रहा हूं कि देर आए। पार्लियामेंट में भी हमने कहा कि हाँ बहुत देर से आए, ये काम हुआ है, बहुत पहले शुरू होना चाहिए था। आपने कब उठाना शुरू किया? ठीक चुनाव के समय उठाना शुरू किया, उससे पहले क्यों नहीं किया? आप जो हम पर दोषारोपण कर रहे हैं कि हम लोगों ने अभी किया है, चुनाव के वक्त आपने क्यों शुरू किया? आपका भी कहीं एंगल है, पॉलिटिकल एंगल लगता है, जबकि हम लोग का मानना है कि लाखों फर्जीवाड़े वोटर्स हैं बिहार में, लाखों फर्जीवाड़े वोटर्स हैं बिहार में, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बिल्कुल उसको चिन्हित करना चाहिए और निकालना चाहिए। हम लोग कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आप लोग गड़बड़ी करके चुनाव जीते हैं बिहार में और ये बर्दाश्त नहीं होगा। सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करवाया है सर। हम लोग लेटर भी लिख रहे हैं पर सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया सारा। बोलने दीजिए जो बोलने, हम लोग उसको कोई उसका मतलब नहीं है। लालू यादव की अवैध संपत्ति पर गेज खोले जाएंगे और अब जब्त करने की भी बात सामने आ रही है, कैसे देखते हैं? भाई कानून में ऐसा प्रावधान है कि अगर आपने गलत तरीके से अवैध संपत्ति जब्त की है, अपनी हासिल की है, भ्रष्टाचार करके हासिल की है, अगर आपने हासिल की है तो उसे जब्त किया जा सकता है और उसके ऊपर सरकार जो चाहे, अनाथ आश्रम खोल दे, स्कूल खोल दे, कॉलेज खोल दे, क्या बुराई है उसमें? यानी कि जब कोर्ट ने स्वयं कह दिया है, कई जगह कोर्ट में यह साबित हो चुका कि साहब बहुत सारे नेताओं ने, आरजेडी के नेताओं ने भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे और भ्रष्टाचार के जरिए उन्होंने बहुत सारी संपत्ति कमाई, ये तो साबित हो चुका है और कानून में ऐसा प्रावधान है। तो अगर सरकार करती है तो क्या उसमें आश्चर्य क्या? यानी कि सही में लालू यादव ने अवैध कमाए हैं। कोर्ट ने ही ये बात कही है, कोर्ट ने उनको सजा दिया है इसके बारे में, तो हम लोग क्या कहेंगे भाई? कोर्ट ने उनको सजा दिया है इसके बारे में, हम लोग कौन होते हैं उन्हें जेल भेजने वाले और उनका मकान जब्त करने वाले? कोर्ट ने जब ये करार कर दिया, वो अंदर भी जा चुके कई बार। कोर्ट ने अगर ऐसा कहा है और ऐसा प्रावधान है तो क्या गलती क्या है उसमें? सर लगातार बिहार में बुलडोजर राज है, लोग पहले स्वाभाविक है। मैं अगर अतिक्रमण करूं रास्ते पर, अपना घर बना लूं और भले ही बाद में सरकार तोड़े तो मुझे नाराजगी तो होगी।
नहीं क्यों होगी? लेकिन विकल्प क्यों ज़्यादा मेरे- नहीं देखा है। नहीं, विकल्प ऐसा नहीं है कि आप अवैध तरीके से कहीं घर बना लीजिए, दुकान बना लीजिए और 25-50 साल तक आप उसमें धंधा करते रहिए, व्यापार करते रहिए या रहते रहिए। अवैध है तो अवैध है, अवैध होगा। कोर्ट की कई जगह ऑर्डर्स हैं कि हाँ साहब इसे ये अवैध है, ये रास्ता क्लियर करना चाहिए, रास्ते क्लियर नहीं हो रहे हैं, ट्रैफिक जैम्स होते हैं, लोगों को तकलीफ होती है, चलने में भी तकलीफ होती है, पेडेस्ट्रियन पैदल यात्रियों को भी तकलीफ होती है। ऐसा तो कोर्ट ने कई बार टिप्पणी की है। तो वही एक्शन आज तक नहीं लिया जा रहा था, वो अब लिया जा रहा है। सर एक सवाल है, महागठबंधन के नेता कैसे देख रहे हैं इसको? अब बेचारा बहुत मेहनत किया होगा चुनाव में, जरा मूड फ्रेश करने चला गया होगा, स्वाभाविक है, तकलीफ हुई होगी। चुनाव में इतनी बुरी हार कभी सोचा नहीं होगा। वो तो आखिरी दिन तक कह रहा था कि फलना तारीख को फलना इतने बजे हमारा शपथ ग्रहण होगा। मुझे लगता है किसी पंडित से उन्हें दिखवा लिया होगा, गलत पंडित से या किसी नकली पंडित से, जिन्होंने उनको कह दिया कि हाँ इनका शपथ ग्रहण होगा परसों। और वो मैं समझता हूँ कि मैंने जब बेचारे का नहीं हुआ, जब रिजल्ट आ गया उदास हो गया होगा, थोड़ा माइंड फ्रेश करने चला गया होगा बेचारा। लेकिन शिवानंद तिवारी उनके ही छोड़ के थोड़ी कोई तेजस्वी बाहर बसने बेचारा थोड़ी गया है, घूमने गया, फिर आ ही जाएगा। ये कब शिवानंद तिवारी जी को कोई गलत सूचना दे दिया कि वो विदेश शिफ्ट कर गया हमेशा के लिए? अगर वैसा हुआ हो तो हम लोग भी जानकारी दे दीजिए। ऐसा लग तो नहीं रहा है। जनता के बीच उन्हें होना चाहिए, लेकिन वो चले गए विदेश घूमने के लिए। सही अरे बेचारे जनता के बीच ही था, मेहनत किया, नौजवान आदमी है, हुआ है तो इसे कौन सी बड़ी बात है। अब शिवानंद तिवारी जी को हक है ये बोलने का, इसलिए कि उन्हीं के तो सुना आपने क्या कुछ कहा। उन्होंने सीधे तौर पे उन्होंने चुटकी ले ली है। अब उनकी इस चुटकी का नतीजा आखिरकार क्या होता है, सबकी नजर इस पर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।